going to start principle of marketing, and this is the first unit. I'm going to cover it in this video. So let's get started. And this is the first I'll tell you what is marketing. So व्हाट इज़ मार्केटिंग व्हेन प्रोडक्ट, जब हमारा प्रोडक्ट रेडी हो जाता है, ठीक है, हम प्लानिंग अच्छे से प्लानिंग करके हम अपना प्रोडक्ट रेडी करते हैं. उसके बाद हमें उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं, जिससे लोगों को पता चलता है कि हाँ, मार्केट में ये प्रोडक्ट आया है और हम अब इसकी मार्केटिंग करेंगे. ठीक है. सो मार्केटिंग कैसे करते हैं? मार्केटिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है. दिस इज़ कॉल्ड मार्केटिंग. सो जब प्रोडक्ट रेडी हो जाता है, पहले तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें उसकी प्राइस सेट करनी होगी. ठीक है. प्राइस सेट करके हम फिर उसका प्रमोशन करेंगे. प्रमोशन करके हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि ये हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये गुड और ये प्रोडक्ट. बाय द वे, मार्केटिंग हम किसी भी चीज़ की कर सकते हैं, प्रोडक्ट की भी कर सकते हैं, सर्विस की भी कर सकते हैं. बाय द वे, सर्विस भी एक तरीका का प्रोडक्ट ही होती है. प्रोडक्ट कुड बी एनीथिंग, कुछ भी जो हम यूज़र को दे रहे हैं, कंज्यूमर को दे रहे हैं, ताकि उसके जो भी गुड्स, जो भी उनकी वांट्स है, वो सेटिस्फाई हो जाएं. तो इसे हम मार्केटिंग कहते हैं. सो यहाँ पे डेफिनेशन भी है, आप पढ़ सकते हैं. satisfying needs and wants through an exchange process, and the process of planning and executing the conception, pricing, promotion and distribution of ideas, goods and services to create exchange that satisfy individual and organization objectives. Okay, so we have covered what marketing is. Now we'll move on features of marketing. So guys, अब हमने मार्केटिंग पढ़ लिया. अब इसके कोई फीचर्स और एडवांटेजेस होंगे. ये फीचर्स हैं इनके: रेगुलर एंड कंटिन्यूस इकोनॉमिक एक्टिविटी. अगर हम अपना प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो रही है कंटिन्यूस. फैसिलिटेट्स सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स. हमने प्रोडक्ट क्यों बनाया है? ह्यूमंस की जो भी वांट्स हैं वो सेटिस्फाई करने के लिए. वट एवर दे वांट, वी आर ट्राइंग टू मेक दैट. ठीक है. एंड वाइडर सोशियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस प्रीसीड्स एंड फॉलोज प्रोडक्शन. core aspect of business. evolutionary concept. wide in scope, creates utility. आप पढ़ते रहना वरना ये लॉन्ग हो जाएगी वीडियो. सो नाउ एडवांटेजेस ऑफ मार्केटिंग: सेटिस्फाई कंज्यूमर वांट्स, प्रोवाइड प्रॉफिट एंड गुडविल प्रोवाइड करेगा. जो भी मार्केटिंग, अगर अच्छी मार्केटिंग होगी तो ऑफकोर्स गुडविल बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, ज़्यादातर लोगों तक पहुँचेगा. तो ये एक तरीके की सही बात है कि बिजनेस आगे बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा. ये एडवांटेज है. जितनी ज़्यादा आप स्पेंड करेंगे मनी मार्केटिंग में, उतनी ही अच्छा होगा बिजनेस के लिए. सो दीज आर सम बेनिफिट्स, एडवांटेजेस. नाउ व्हाट्स द स्कोप ऑफ मार्केटिंग? Scope of marketing function and activities covers all the following areas. These are the things like पहले तो इसकी रिसर्च करनी पड़ेगी. रिसर्च करने के बाद प्लानिंग, प्लॉटिंग, फिर अच्छे से इसकी प्राइसिंग करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजिंग करनी, सेल्स, प्रमोशन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग करनी पड़ेगी. उसका ब्रांड का नेम रखना पड़ेगा हमें कि what we want to give this. And there are 4 P's of marketing. 4 P's जो हमने अब हमारी 11-12 में पढ़ा है: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. दीज आर 4 P's ऑफ मार्केटिंग. ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि व्हाट आर दी 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स. सो दीज आर दी 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स. और बाय द वे, अगर पता ना हो मार्केटिंग मिक्स, सो मार्केटिंग मिक्स इज़ अ सेट ऑफ attributes: product, price, place, promotion. Okay guys, now 4 P's के बाद I think I should explain product. So product, जैसे कि आपको पता है कि product any offering by the company to its targeted customer which includes value. जो भी वैल्यू ऐड करता है कंज्यूमर्स के डेली लाइफ में. कुछ भी हो सकता है प्रोडक्ट, सर्विसेज भी हो सकती है. प्रोडक्ट कुड बी एनीथिंग. प्राइस, जो भी हम प्राइस अकॉर्डिंग कंज्यूमर के अकॉर्डिंग रखते हैं कि वो इसमें कितने पैसे इन्वेस्ट कर सकता है एक पर्टिकुलर सर्विस या प्रोडक्ट में, ताकि उसकी जो भी नीड है वो फुलफ़िल हो सके. इतने हम ज़्यादा भी नहीं रख सकते प्राइस, ओवर प्राइस नहीं कर सकते प्रोडक्ट को. अगर ओवर प्राइस होगा तो ऑब्वियसली कोई नहीं खरीदेगा. प्लेस ये होता है कि हम कहाँ पे टारगेट कर रहे हैं अपनी कंज्यूमर्स को और कहाँ पे हम सेल करेंगे अपना प्रोडक्ट, ये ऐसे होता है. प्रमोशन इंक्लूड्स करता है वो सारी कम्युनिकेशन जो भी हमने सेल करने के लिए अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए बनाएंगे या बनाया है. सो दैट आर सम
4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स. नाउ दी C's ऑफ मार्केटिंग मिक्स. C's क्या होता है? पहले तो होता है कस्टमर बेनिफिट, रेफर्स टू दी टेंजिबल एंड इंटेंजिबल बेनिफिट्स ऑफर्ड बाय द प्रोडक्ट टू दी कस्टमर. कस्टमर का क्या बेनिफिट हो रहा है हमारे प्रोडक्ट से, ये सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होता है कि क्या बेनिफिट हो रहा है. और फिर देन उसके बाद आता है कस्टमर कॉस्ट, की कंज्यूमर कितना पे करेगा, मतलब कितना पे करेगा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए. और कन्वीनियंस की कितनी कन्वीनियंस है कि यहाँ ये कस्टमर ये लेगा. ओके. कम्युनिकेशन इज रेफर्स टू टूल्स यूज टू परसुएट द कस्टमर्स. नाउ दीज आर दी नाउ विल टेक डिफरेंस ऑफ सेलिंग एंड मार्केटिंग. तो सेलिंग और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है? सेलिंग मार्केटिंग एंड सेलिंग. ठीक है. सेलिंग क्या होता है? हम अपना प्रोडक्ट किसी को सेल कर रहे हैं. ठीक है. और मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एट बायर कॉम्पिटिटिव प्राइस. सो मार्केटिंग एक ब्रॉड स्कोप है, एक ब्रॉड टॉपिक है जिसके अंदर सेलिंग ऑलरेडी इंक्लूड होता है, बट वी आर जस्ट डिफ्रेंशिएटिंग इट. क्या आ सकता है ये वैसे सेलिंग मार्केटिंग के अंदर इंक्लूड होता है. सेलिंग होता है सिर्फ हम सेल कर रहे हैं. जो मार्केटिंग होता है वो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसमें ये सेलिंग इंक्लूड होता है. ठीक है. सेलिंग में सब कुछ इंक्लूड होता है, और बट मार्केटिंग में सब इंक्लूड होता है. सेलिंग में सिर्फ हम प्रोडक्ट अपना सेल कर रहे हैं. ठीक है, ये होता है. सो ये जो सेलिंग होता है वो हम हम अपना जो भी प्रॉफिट है उसे उसमें अर्न करने की कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि हमें सिर्फ प्रोडक्ट प्रॉफिट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए. बट मार्केटिंग क्या है? यूज़र के कंज्यूमर के क्या वांट्स हैं, क्या क्या उसे किस चीज़ की नीड होगी, तो वो मार्केटिंग में इंक्लूड होता है. ये प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होता मार्केटिंग में. ठीक है. और सेलिंग होता है प्रोडक्शन ओरिएंटेड, और मतलब हमें सिर्फ सेल करने पर्टिकुलर यूनिट, ऐसे कुछ होता है. ठीक है. बट मार्केटिंग में क्या होता है कि कंज्यूमर ओरिएंटेड होता है, मतलब जो कंज्यूमर की नीड है उसी बेस पे प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेंगे. ठीक है. और क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन द नीड टू कन्वर्ट गुड्स इनटू कैश. ठीक है. सेलिंग में क्या होता है कि हमें जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसे हमें कैश में कन्वर्ट करना पड़ता है. कैसे करेंगे? जब हम यूज़र को या कंज्यूमर को वो सेल करेंगे. बट मार्केटिंग में क्या होता है कि हमें रिसर्च करेंगे कि क्या चाहिए कंज्यूमर को, क्या क्या नीड हो सकती है, क्या उनके वांट्स है, उसे रिसर्च अच्छे से प्लानिंग करेंगे और ऐसे ही रहेगा. ठीक है. सो गाइज दीज आर दी सम, आप पढ़ लेना ये, दीज आर सम differentiates point. and now let's move on various concept of marketing. marketing के concept में बता देती हूँ. ये हेल्प करेगा आपकी डिफ्रेंशिएट करने में. अगर ये आ गया तो डिफ्रेंशिएट आप अच्छे से कर पाओगे और अच्छे से कर पाओगे. सो नीड्स, क्या यूज़र की कंज्यूमर की नीड्स हो सकती हैं, उनके वांट्स क्या हैं, उनकी डिमांड क्या है. डिमांड वैसे चेंज होती रहती है, जैसे मार्केट में कोई न्यू कॉम्पिटिटर आता है तो उसके हिसाब से चेंज होती रहती है. ट्रांजैक्शन और ट्रांसफ़र. सो ट्रांजैक्शन क्या होता है? एक ट्रेड होता है दो पार्टी के बीच में, जिसमें दो पार्टी इन्वॉल्व होती हैं और दो वैल्यू के साथ रहती है. ठीक है. जिसमें एक कंडीशंस होती हैं, एक होती है टाइम एग्रीमेंट पे, एक होती है प्लेस एग्रीमेंट पे. और ट्रांसफ़र क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है ट्रांसफ़र इज़ द फिजिकल मीन्स वेयर बाय गुड्स आर मूव्ड फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस वेयर दे आर रिक्वायर्ड. सो ट्रांसफ़र क्या होता है? जैसे कि अभी जैसे कि कंपनी है जिसमें वहाँ पे वो प्रोडक्ट है वो बन रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है. ठीक है. तो ये तो प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे, और अब हम प्रोडक्शन से कैसे कंपनी के जो प्रोडक्ट जो बनाए हैं उन्होंने, उन प्रोडक्ट को हम कैसे सेंड करेंगे, किस प्लेस पे सेंड करेंगे, जहाँ पे कंज्यूमर को चाहिए हम उस प्लेस पे सेंड करेंगे. तो इस प्रोसेस को ट्रांसफ़र कहते हैं. ठीक है. जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ पे सेंड करेंगे. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद ओरिएंटेशन ऑफ अ फर्म, कि फर्म की क्या क्या ओरिएंटेशन होती हैं. जैसे कि फर्स्ट है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जो फर्म है वो सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करता है कि जितने ज़्यादा हम प्रोडक्ट सेल करेंगे मतलब सेल करेंगे, और इतनी ज़्यादा हम हाई प्रोडक्शन करेंगे उतनी ही ज़्यादा इसे हम लार्ज स्केल में पहुंचा पाएंगे. सो बेसिकली ये प्रोडक्शन पे फोकस करता है कि प्रोडक्शन होना चाहिए, हाई एफिशिएंसी में प्रोडक्शन होना चाहिए, ताकि ये बहुत ही ज़्यादा
मतलब ये अवेलेबल रहें और वाइडली अवेलेबल रहें, और जैसे जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ही इनएक्सपेंसिव होगा, क्योंकि जैसे ही प्रोडक्शन होता है फिर दोबारा रुकता है, प्रोडक्शन होता है रुकता है, तो ऐसे में ना बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है जो भी एक्सपेंडिचर होता है। सो ना अगर हम वाइडली प्रोडक्शन करेंगे तो ये ज़्यादा ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा, ये इनएक्सपेंसिव रहता है कि हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो एक ही बार जो भी होगा एक्सपेंस एक ही बार होगा, ठीक है। सो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट वो होता है जो सिर्फ प्रोडक्ट को ही फोकस करे कि हाई क्वालिटी का होना चाहिए प्रोडक्ट है, वो उसकी इन परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेंस फीचर जो भी उसके वो हैं उसे हम सुधारते रहेंगे ताकि लोग सिर्फ प्रोडक्ट पे ध्यान दें कि जो उनकी जो प्रोडक्ट है वो सुपीरियर हो। मतलब ये सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। बस प्रोडक्शन में क्या होता है कि प्रोडक्शन में सिर्फ फोकस करते हैं कि वाइडली अवेलेबल रहे और प्रोडक्शन हो, बस प्रोडक्शन हो, नो मैटर व्हाट्स क्वालिटीज़ कुछ भी हो, बस प्रोडक्शन हो। और प्रोडक्ट में क्या होता है कि बस प्रोडक्ट सही हो, क्वालिटी अच्छी हो, परफॉर्मेंस अच्छे हो, हाई फीचर्स अच्छे हों बस। और सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है? सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है? एग्रेसिवली बिल्कुल प्रमोट करो उस प्रोडक्ट को और सेल करो। जितना सेल करोगे उतना ही ज़्यादा जो भी प्रोडक्ट की वैल्यू है वो इंक्रीज़ होगी। ये बिलीव करते हैं, तो ये करते हैं पुश दी प्रोडक्ट समहाउ टू दी कस्ट, जैसे मर्जी बस सेल करो उसे। और मार्केटिंग में क्या होता है? मार्केटिंग में जैसे हमने बताया था, जैसे कि मैंने बताया था कि मार्केटिंग में क्या होता है कि सिर्फ जो भी कंज्यूमर की नीड है, वांट्स, उसे ध्यान में रखते हुए हम कस्टमर को ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, उस बेस पे रहता है। और फिर आता है सोसाइटल कॉन्सेप्ट। सोसाइटल कॉन्सेप्ट जो सोसाइटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हम चीज़ें और मार्केट को टारगेट कर रहे हैं वैसे। और रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम सिर्फ कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं ताकि हमारा जो ब्रांड है और जो भी हम कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं वो कस्टमर ज़्यादा सेटिस्फाई रहे। ओके, सो दीज आर दी सम थिंग्स गाइज। नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट यूनिट और मैंने ट्राई करा है कि आपको समझ में आए, अच्छे समझ में आए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में एंड लेट मी नो व्हाट आई कैन इम्प्रूव। एंड आप